मंडला में सोमवार की शाम रजा स्मृति 2025 के तहत कला और संस्कृति का एक अत्यंत खूबसूरत संगम देखने को मिला। रानी दुर्गावती महाविद्यालय के सभागार में भारत की दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां भरतनाट्यम और ओडिशा का अनोखा युगल प्रदर्शन हुआ, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना आरोही मुंशी और उड़ीसा नृत्यांगना अरुणिमा घोष ने इस मंच को अपनी कला से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत आदि शंकराचार्य रचित नर्मदाष्टम से हुई, जो नर्मदा नदी को समर्पित एक आध्यात्मिक रचना है। इसके पश्चात प्रस्तुत किया गया नृत्य स्वस्ति, जो स्वर्गीय कलाकार सैयद हैदर रजा की 2016 में बनाई गई चित्रकृति से प्रेरित था। यह प्रस्तुति महान कलाकार को नृत्य के माध्यम से अर्पित एक श्रद्धांजलि थी। इसकी विशेष संगीत रचना सुप्रसिद्ध संगीतकार सुधा रघुरमन द्वारा की गई थी, जिसमें राग जोग, वृंदावनी सारंग और शुद्ध सारंग के सुरों में मंगल की भावना को व्यक्त किया गया। इसके बाद स्वर पल्लवी की प्रस्तुति हुई, जो ताल और ज्यामिति के अद्भुत समन्वय को प्रस्तुत करती है। ओडिसी शैली की यह प्रस्तुति राग पूर्वी और एक ताली में निबद्ध थी। वहीं भरतनाट्यम में कृष्णानी बैगानी बारो पदम ने दर्शकों को राधा की उस भाव से जोड़ा जिसमें वह अपने कान्हा को शीघ्र आने का आग्रह करती है। दोनों नृत्यांगनाओं ने न केवल अपनी अपनी शैलियों की उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि मंच पर उनका आपसी समन्वय भी दर्शकों को गहराई से छू गया। कार्यक्रम में रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक बाजपेयी, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कला प्रेमी, कविगण और कलाकार उपस्थित रहे। हर बार इस जगह को, इस पृष्ठभूमि में आकर, पावन पृष्ठभूमि में आकर बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। मैं दूसरी मर्तबा आ रही हूँ यहाँ पर, और हमने शुरुआत की नर्मदा अष्टकम से, क्योंकि नर्मदा जी यहाँ पर उनकी काफी आस्था है और उनको काफी माना जाता है। दूसरी प्रस्तुति रजा साहब को नृत्य प्रणति थी हम दोनों की, और उसमें उनके हमने 2016 का एक काम लेकर उसको कैसे अपने नृत्य में हम मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की। तीसरी प्रस्तुति पारंपरिक रचना थी भरतनाट्यम नृत्य पद्धति की स्वर पल्लवी। चौथी पारंपरिक रचना थी ओडिसी नृत्य पद्धति की पल्लवी। और पांचवी प्रस्तुति कृष्णानी बेगने बारो भरतनाट्यम नृत्य में बहुत ही एक पुराना पदम, कन्नड़ पदम, जिसमें कृष्ण को यशोदा ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते कहती हैं, कृष्ण एक बार जल्दी से आ जाओ। और उनके उड़ियानम, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट का, उनके बाजूबंद का, सबका वर्णन है इसमें। और उनकी धोती का, उनकी पीली धोती, छोटे छोटे हाथ में वो कैसे बांसुरी पकड़ के बजाते हैं, इस तरह से छोटी छोटी उनके ग्लिम्पसेस उसमें दिखाए गए हैं। फिर लास्ट स्टोरी उसकी रहती है कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं और यशोदा माँ उनको ढूंढते 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 अचानक से पाती है कि वो चोरी से मिट्टी खा रहा है। तो अचानक से उसको फिर गुस्सा होके और कहती है मुंह खोलो, तो वो मुंह नहीं खोलता, उनकी कसम खाता है कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। फिर धीरे से जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उनके उसके मुख में उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है और वो देखकर चौंक जाती हैं। फिर वो उसे प्यार करने लगती हैं और इस तरह से ये कहानी है। फिर पांचवी याही माधव, छठवीं प्रस्तुति हमारी थी याही माधव याही केशव, अष्टपदी से लिया गया एक प्रसंग है, जो इसमें खंडिता नायिका का वर्णन है। और कृष्ण से नायिका नाराज हो जाती है, गुस्सा रहती है कि तुम कहाँ होकर आए। इसमें घोर श्रृंगार प्रस्तुत किया गया है। अंतिम प्रस्तुति पंडित रविशंकर जी का हमने तराना लिया था, जो कि तराना एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होती है हमारे पारंपरिक रचनाओं में, और जो रेपर्टोयर जिसको कहते हैं। और उसमें कार्यक्रम अपने चरम पे पहुंच जाता है, क्लाइमैक्स पे, और उसी तरह से हमने कोशिश की कि उसको लास्ट में तराना प्रस्तुत करें। तो नट भैरवी में काफी प्रसिद्ध पंडित रविशंकर जी का तराना था वो, तो वो हमने दोनों शैलियों में उसको मिलाकर किया। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही माहौल है, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं,
बहुत कुछ हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो प्रोग्राम है बहुत खुश है कि उनके पेंटिंग के ऊपर आधार करके हम लोग नृत्य की प्रस्तुति कर पाए हैं, वो भी दो अलग अलग नृत्य शैली को एक साथ लाके। होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे बहुत सारे कला का समाहार एक साथ। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। और हम लोग भी जब डांस की प्रस्तुति कर रहे थे तब जैसे उनकी पेंटिंग को समझना, वो एक एक स्टेप है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आधार करके म्यूजिक की प्रस्तुति करना, वो दूसरे स्टेप है। फिर म्यूजिक के ऊपर आधार करके डांस की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, कंपटीशन करना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप एक कला दूसरे कला को इंस्पायर किए हैं, ये बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इसका हिस्सा बनकर। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।